हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जब संविधान बना था, इसमें हमारे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी बढ़कर 12, और आपके अनुच्छेद भी बढ़े हैं। लेकिन इनके भाग बढ़ते हैं, यानी जो संशोधन होते हैं वो इनके जो भाग होते हैं ना वो बढ़ते हैं। बाकी तो काउंटिंग में 395 आप बोल सकते हैं, बाकी तो अप्रोक्सीमेट 444 के आसपास हैं। अब देखें कि 8 अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान बना था। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन चारों को हम देखते हैं कब बनी और कैसे। तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है, इसमें प्रावधान क्या थे कि जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए एक विशेष उपबंध बनाना, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण, इन चीज़ों की व्याख्या करना, ये हमारी प्रथम यानी जो 9वीं बनी थी प्रथम संविधान संशोधन के थ्रू वो है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं जो 10वीं, ठीक है, 9वीं के बाद 10वीं। तो ये 10वीं जो बनी थी वो हमारी 52वें संविधान संशोधन में बनी थी, यानी ये 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985। इसको देखते हैं। अब इसमें क्या प्रावधान था। इसमें एक तो जो सबसे मेन रहा वो रहा दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है इस चीज़ को, ठीक है। 10वीं अनुसूची पूछ सकता है दल बदल कानून, ठीक है। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्हक ठहराने की व्यवस्था है, यानी ये 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था दल बदल कानून। उसके बाद बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची। ये हमारी हुई थी 73वें, देखो आपको याद रखना है कब हुई थी, 73वें संविधान संशोधन, ये हमारा हुआ था 1992। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं 1992 को। अब इसमें 73 में क्या प्रावधान रहा। सबसे मेन था पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति और उनकी सुरक्षा प्रदान की गई, यानी इसमें भाग 9 जो था, जैसे कि पंचायत नाम दिया है, और 11वीं अनुसूची में पंचायत को इसकी लगभग 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। आपको याद रखना है पंचायती राज से संबंधित था। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। अब इसमें क्या था कि जो शहरी होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। जो इसका मेन उद्देश्य रहा वो ये रहा कि इसके जो नगर पालिकाएँ का नाम दिया गया, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की लगभग 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ये हमारी चारों अनुसूचियाँ, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से हम आ जाते हैं अपने अनुच्छेद पे, यानी अगर हम बात करें यूनियन एंड इट्स संघ और इसका क्षेत्र, बात करते हैं हम राज्यों का संघ यानी राज्य संघ क्षेत्र की। तो इसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी राज्यों का संघ, कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 दूसरा क्या कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक। मतलब कि संसद को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 2 के अनुसार कि संसद विधि द्वारा निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी, ठीक, संसद। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं के नाम में परिवर्तन और भारतीय संसद में निहित है। देखो तीनों अनुच्छेद अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आपको क्या याद रखना है कि हाँ चलो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब जो हमारे भारत में राज्य हैं वो कितने हैं।
तो मैं बात करूँ तो 28 हमारे राज्य हुए और जिसमें से 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हुए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में यानी लद्दाख और जम्मू 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर संख्या 9 हो गई। इनके इसमें मैं एक वीडियो आपको लाऊंगा, उसमें मैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में ही जो 9 हैं इनको 8 करने की कोशिश हो रही है, मतलब कि दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक जगह किया जा रहा है। लेकिन अभी इसका प्रावधान लोकसभा में पेश हुआ था हमारा, ये नवंबर 2019 में ये रहा इसका टोटल। अब इसमें और भी है, जैसे कि नए राज्यों का देखो, अनुच्छेद 3 पढ़िएगा कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं के नाम में परिवर्तन। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारी भारत और बांग्लादेश की जो लाइन है, जो सीमा है उसकी देखो सबसे लंबी है, उसकी कितनी लेंथ है, 4096.7। ये आपको याद भी रखना है, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह भारत पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा होता है 1947 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, डीपली हो जाएगा, ये भी अलग से ऐसी बात नहीं, मैं सब चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, कोई चीज़ें नहीं छोड़ूंगा इसमें। इंडियन पॉलिटी में जो भी कुछ है, एक्सपेक्ट है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। भारत का नया राज्य, ठीक है, अगर कोई नए राज्य का प्रवेश होगा तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा होगा, यानी संसद ही इसको पारित करेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन वो राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 239(1). अब ये 239(1) क्या है, हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम भी स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। अनुच्छेद बहुत हैं, हमें राष्ट्रपति भी पढ़ना है, संसद भी पढ़ना है, ठीक। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन, ये बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यानी एसके धर आयोग समिति की अगर हम बात करें, यानी ये 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये आपको माइंड में रखना है। अब ये क्या था कि लगभग 48 के आसपास कांग्रेस द्वारा एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया शामिल थे। उन्होंने JVP समिति के रूप में जाना गया और ये 1949 में पेश की, लेकिन इसका कुछ इतना महत्व नहीं रहा। तो बाद में लगभग एक कांग्रेसी नेता था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, श्री राम मुल्लू, ठीक है, उसकी 56 दिनों की भूख हड़ताल हुई थी, तो उसकी मौत हो गई थी। इस वजह से ये थोड़ा इन गठन को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जो हमारा मेन आया वो आया था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसमें मैंने शायद लिख रखा, हाँ ये रहा, ठीक। फजल अली अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 1 नवंबर 1956, ठीक है। अब इसकी थोड़ी कहानी देख लेते हैं। फजल अली, तो ये क्या था कि दिसंबर में इन्होंने 53 के आसपास एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले जो आंध्र प्रदेश बनाया था वो 1953 में बनाया था, लेकिन उसे अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो उसकी जो स्थापना मानी जाएगी वो 1956 मानी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। गॉट इट। और इसमें ऊपर था, ये देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 81 में 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा दमन द्वीप का पुनर्गठन के अनुसार लोकसभा के 530 सदस्य थे। लोकसभा के सदस्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इस समय राज्य देखने हैं कि कौन सा राज्य कैसे बना और कब बना। तो इसमें 552 का प्रावधान रहा, जिसमें 530 लोकसभा सदस्य है और आर्टिकल 331 राष्ट्रपति। इसको आप अभी नहीं समझ पाओगे, इतना लोकसभा पूरी नहीं पढ़ोगे, आगे तब इसको देखते हैं। फिलहाल हम अपने राज्य पे आते हैं। चलो,
दिल्ली राजधानी हमारी आपका ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ठीक है। इसमें क्या था देखो, इसको थोड़ा ध्यान से डीपली पढ़ लेते हैं कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, ठीक। इसमें क्या था, एक 70 सदस्य विधानसभा और 7 सदस्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, ठीक है। ये आपका एनसीआर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बाद दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा नीदरलैंड हैग। ये हमारा यूएनओ के अकॉर्डिंग आता है, यूएनओ की एक शाखा है, उसके अनुसार ये भारत में मिला। चलिए अब बिल्कुल शुरू से आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की। देखो जो अभी फजल आयोग की समिति हुई थी उसमें हमारे, देखो ऊपर देखते हैं इसको, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, ठीक। अब यूपी 1947 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और 1950 में इसको हमने यूपी कर दिया था। अब दूसरा पश्चिम बंगाल, ये 1947 में 26 जनवरी 1950, राजस्थान 1948 में राजपूताना, और 56 में राजस्थान राज्य का जन्म हुआ था। पहले राजपूताना थे, वही था जो 1956 था, ये भाषाई आधार पर गठन किया गया था। फिर जम्मू कश्मीर 1948, इसका 1956 में जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ के साथ विलय की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद असम, ओडिशा का देखो 2011 में नाम परिवर्तित किया गया था, ठीक है, उड़ीसा। असम 1950 हो गया, ठीक है। बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ठीक है। बिहार 1950 में, तमिलनाडु 1950 में, लेकिन 1969 में तमिलनाडु का पूर्व नाम मद्रास, यानी पहले मद्रास था और बाद में 69 में तमिलनाडु। मध्य प्रदेश 56, केरल 56, कर्नाटक 56, भाषाई आधार पर। भाषाई आधार क्या थी कि उनको एक भाषा को चुनना है, जैसे तमिलनाडु ने तमिल को चुन लिया, इस टाइप से भाषाई आधार पर था। ये देखो आंध्र प्रदेश 1956, लेकिन 53 में एकीकृत हो गया था और यही पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर बना था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषाई आधार पर सबसे पहले बनकर तैयार हुआ, तो वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, असम से अलग हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। एक बार आप ध्यान नोटिस कीजिएगा कि मैंने आपको एक स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, आपको सब माइंड में रखने हैं। यूपी से मैंने स्टार्ट किया था, आपको बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे तक, ठीक है। 16 स्टेट की बात करते हैं। पंजाब 1966, ठीक। हरियाणा, ये पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, ठीक। 18वां हिमाचल प्रदेश बना हमारा 1971 में, और ये 15 अप्रैल 1948 को दर्जा इसे पहले मिल गया था। 19वां हमारा राज्य मणिपुर 1972 में, ये 3 बने थे हमारे, तीनों 1972 में थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, MMT, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972। उसके बाद 22वां हमारा था सिक्किम, बहुत इजी है और याद भी रखने में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1975 36वें संशोधन के संयुक्त राज्य था ये। फिर 23वां राज्य हमारा गोवा 1987 में, और 1861 में पुर्तगाली से मुक्त हो गया था। फिर 24वां अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा 1987 में असम से अलग हुआ था, और मिजोरम, दोनों हमारे ये अलग हुए थे असम से, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा 3 राज्य एक साथ, 26वां, 27वां, 28वां। 26वां हमारा 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था ये वाला, मैंने ऊपर नीचे हुआ था, फिर उत्तराखंड हुआ था। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड आया था
उत्तराखंड हमारा कब था ये? सन 2000, 9 नवंबर सन 2000। ये यूपी से अलग हुआ था 2007 में, उत्तराखंड इसका नाम हो गया था, उससे पहले उत्तरांचल था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा झारखंड, ये हमारा 15 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। फिर उसके बाद 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना था 2014, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ये जब मैंने नोट्स बनाए थे तो उस टाइम हमारा जम्मू कश्मीर का वो नहीं हुआ था। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि इसमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए और हमारे जो ऊपर राज्य थे इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 28। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जम्मू कश्मीर का बनने का बताया था। तो अब 28 और 9 आपको याद रखना है, 28 और 9, 28 और 9। तो दिल्ली हमारा 1956, लक्षद्वीप 56 और अंडमान और निकोबार ये 56, ये तीनों हमारे 56 के हैं। दादर और नगर हवेली 1961, पुडुचेरी 1963, फिर पुडुचेरी ये 2006 में, चंडीगढ़ 1966 और दमन-दीव 1987। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि दमन-दीव और दादर नगर हवेली को एक करने जा रहे हैं, प्रावधान किया गया है, लोकसभा में पेश भी हुआ। ठीक है, ये हमारे टोटल स्टेट आपको अच्छे से माइंड में रखना है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि कौन सा कब बना, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। नियर बाय तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ तक तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये वही है टॉपिक। भाषाई आधार पर 29 दिसंबर 1953 को, 30 दिसंबर 1955 को ये मतलब ओके कर दिया गया भाषाई आधार पर। और फजल अली थे हमारे, फजल अली, और उनके 2 सदस्य ये थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। 1953 में आंध्र प्रदेश को प्रथम राज्य का दर्जा मिला था और 56 में पहला राज्य भाषाई आधार पर हो गया था। ये हमारे सारे राज्य थे जो आपने देखे, यानी अब जो हमारे 28 राज्य और संघ शासित 9 रह चुके हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक जो संघ और इसके क्षेत्र को लेकर था। और मैंने आपको 3 अनुच्छेद तो बता दिए, लेकिन अगर संघ और इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद की हम बात करें तो उनकी टोटल संख्या और ज़्यादा है। तो सबसे पहले चौथे अनुच्छेद की बात करते हैं, क्योंकि जो नागरिकता स्टार्ट होती है आपकी 5 से 11 होती है। देखो अगला टॉपिक आपका यही रहेगा, नागरिकता 5 से 11, लेकिन हमारा जो रह गया वो कौन सा रह गया? नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3, 2 क्या था हमारा? नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना, और 3 क्या था कि नए राज्यों की स्थापना, उनका क्षेत्रफल या सीमाओं के नाम में परिवर्तन। ठीक है, आर्टिकल 4 में आपको दोनों को ध्यान में रखना है। 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची, ठीक है, इनके मामले में संशोधन किया जा सके। बाकी एक और था आपका 2 अनुच्छेद था, लेकिन 2A और था। 2A में क्या था कि सिक्किम संघ के साथ, जो सिक्किम संघ के साथ संबंध थे, लेकिन निरस्त कर दिया गया था। लेकिन आपको जो याद रखना है 1, 2, 3, 4, ये आपके 4 अनुच्छेद हो गए और सारे राज्य हो गए। आपको इनको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ और हर एक टॉपिक को डीपली समझाऊँ। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को जितना हो सके गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।